हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ईगो और सुपर ईगो की बात करेंगे। जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में हमारा जो ईड होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो, इन द कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे ये क्या होता है और किस तरह हमारी ये पर्सनैलिटी में एक रोल अदा करता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले है फ्राइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब पर्सनैलिटी की जो है थ्योरी वो हमें फ्राइड ने दी थी और उसके रिलेटेड उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट हमें दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब उन्होंने बताया था कि पर्सनैलिटी है उसका स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होती है, किस तरह आपकी जो है पर्सनैलिटी ग्रूम करती है, आपको इनके आपकी जो पर्सनैलिटी में चेंजिंग आती है, उन्होंने उनके बारे में बताया था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद हमारे पास है डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे कि फ्राइड के मुताबिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी वो क्या है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें कि जो पर्सनैलिटी का हमारा स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोनेंट्स है हमारे पर्सनैलिटी के, तो हमें पता चलेगा कि 3 हमारे मेन पार्ट होते हैं पर्सनैलिटी के। एक होता है हमारे पास ईड, सेकंड हमारे पास होता है ईगो और थर्ड हमारे पास क्या है, सुपर ईगो। तो अब इनका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। दोस्तों, अगर हम ईड की बात करें तो ये हमारे पास क्या प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब आपकी खुशी का जो है उसकी बेस पे काम करता है कि इसमें आपकी जो है खुशी मिलनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि आपको ये इंसान को ये कहता है कि आप ये काम करें, इससे आपको खुशी मिलती है, आपको इससे मजा आता है, आपको जॉयफुल होती है, आपकी डिजायर्स जो है वो फुलफिल होती हैं। तो ये आपका जो है प्रिंसिपल जो है इसका प्लेजर प्रिंसिपल है। हैप्पी जो है उसको मिलनी चाहिए, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। तो ये ईड का जो है इसका प्रिंसिपल कौन सा है, प्लेजर प्रिंसिपल। अगर हम ईगो की बात करें तो इसमें क्या आता है कि ये रियलिटी प्रिंसिपल, हकीकत पे ये मम्बी है, उस प्रिंसिपल कानून पे ये काम करता है। और अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, मोरालिटी प्रिंसिपल है। मतलब ये आपके मॉरल वैल्यूज, आपकी जो है एथिक्स, आपकी जो रिलीजन नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स और मॉरल वैल्यूज उन पे जोर देता है। कहता है कि आपको उनको फॉलो करना चाहिए, उन पे एक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे पास 3 होते हैं। अगर इनको डिटेल में देखते हैं तो दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि जो आपका जो है ईड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास लिबिडो का कॉन्सेप्ट आता है। फ्रॉइड ने दिया था लिबिडो का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये कहा था कि हमारी जो तमाम सेक्सुअल अर्जीज होती हैं, हमारे जो डिजायर्स होती हैं, वो तो कहाँ से आती है, ये ईड से आती हैं, ये उनका सोर्स है। इसके अलावा दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें तो हम देखेंगे कि जो ईड है ना आपका, वो क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस पार्ट में होता है। अनकॉन्शियस पार्ट दोस्तों क्या होता है कि इसमें हम देखना पड़ेगा, हमारे पास 3 चीजें, एक अनकॉन्शियस है, दूसरा हमारे पास कॉन्शियस और तीसरा हमारे पास सब कॉन्शियस। इनका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। दोस्तों, अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस दोस्तों वो चीज़ है, आपके माइंड में वो चीज़ें स्टोर है, वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज है जिसका आपके माइंड में तो स्टोर है, लेकिन उनका जो है नॉलेज आपको नहीं है, आपको इनके बारे में इल्म नहीं है, आपको पूरी तौर पर उनका पता नहीं है। तो उनको हम कहते हैं अनकॉन्शियस पार्ट। मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जहन में बैठी हुई हैं लेकिन आपको उनके बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। लाइक जैसे आप ख्वाब में होते हैं तो आप कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, इनमें आपको उनका पता नहीं होता, तो वो आपको क्या होता है, अनकॉन्शियस पार्ट में होता है। अनकॉन्शियस मतलब आपको उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, तो वो आपका अनकॉन्शियस हो जाएगा। दोस्तों, कॉन्शियस क्या है? ये इसमें आपका जो है आपको उस चीज़ का पता होता है, आपका जो है कॉन्शियस होते हैं, उसके बारे में अवेयर होते हैं। लाइक अगर मैं ये लिख रहा हूँ 1, तो ये मेरा कॉन्शियस पार्ट है। उसने कहा लिखो, तो ये 1 मैंने लिख लिया, तो ये आपका कॉन्शियस, आप उससे अवेयर है, आप उससे आपको उसका पता है, तो ये हमारे पास कॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस का बिल्कुल आपको पता ही नहीं है आपके माइंड में चीज जरूर, लेकिन आपको उनका पता नहीं है। ये आप तब रिवील होती है जब आप ड्रीम में होते हैं या जब लोग वाइन पी लेते हैं, अपने कॉन्शियस में नहीं रहते, इनको अपना होश ही नहीं रहता, तो वो अनकॉन्शियस में हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम कॉन्शियस की बात करें, जो आप होश में होते हैं, जिसको हम कहते हैं आप होश में हैं, तो वो आपका होश वाला पार्ट जो है वो क्या कहेगा, कॉन्शियस कहलाएगा। और दोस्तों नंबर 3 में बात करें तो क्या आएगा, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस क्या होता है दोस्तों कि ये भी आपके तरह का कॉन्शियस ही होता है, लेकिन आपके माइंड में ही ये इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, इस थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, आपको थोड़ा सा इसको रिकॉल करना पड़ता है जहन में, तो तब आपको वो चीज़ें याद आती हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको वो चीज़ें याद होती हैं लेकिन आपको भूल जाती हैं। आप थोड़ा सा जोर लगाते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग करते हैं, तो आपके माइंड में वो चीज़ें आने लग जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। तो दोस्तों क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस पार्ट होता है, इसको हम प्री कॉन्शियस भी कहते होते हैं। सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस एक ही बात है। तो ये दोस्तों हमारे पास सबकॉन्शियस होता है और प्री कॉन्शियस हम इसको कहते होते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि हमारा जो होता है अनकॉन्शियस, वो कहाँ होता है, आपके ईड में होता है। मतलब ईड में आपकी जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है वो उसमें पाया जाता है। ईगो की बात करें तो ईगो में आपका क्या आता है, कॉन्शियस पार्ट आता है कि जो आप होश में होता है, जो आपको चीजों का पता होता है। और हमारे पास जो सबकॉन्शियस है वो कहाँ होता है, आपके सुपर ईगो में होता है। ईड, ईगो और सुपर ईगो।
दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है, डिजायर्स फुलफिल। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपका ईड होगा वो आपको ये चाहिए कि आपकी जो डिजायर्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। लाइक अगर इसकी एग्जांपल लें तो हमें ये पता चलेगा कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको जो है पैसों की जरूरत है, उसने चीज लेनी है, बाहर से खाना लेना है, तो उसको पैसों की जरूरत है। अब उसकी मम्मा घर पे नहीं है तो वो उसके पैसे पड़े हुए हैं, उसकी मम्मा के बारी में पड़े हुए हैं, किसी भी जगह पड़े हुए हैं। तो अब उसका जो दोस्तों ईड होगा ना, वो उसको ये कहेगा कि आप उन पैसों को उठा ले, चोरी कर ले और जो है अपनी चीज ले ले, अपनी डिजायर फुलफिल कर ले। दोस्तों वो ईड आपको उकसाएगा, अर्ज करेगा कि आप ये काम गलत काम करें। ये आपको नेगेटिव इंस्टिंक्ट की तरफ ले जाएगा, नेगेटिव आपके जो है एस्पेक्ट्स, नेगेटिव जो है डिजायर्स उसकी तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका हम कहेंगे ये डिजायर्स क्या करता है, आपको फुलफिल करने की कोशिश करता है। और दोस्तों अगर हम सुपर ईगो की बात करें, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, तो दोस्तों वो क्या कहेगा, उसी एग्जांपल को लेना बच्चे वाली, तो वो आपको तब उसी वक्त आपका जो माइंड है उसमें ये भी आएगा कि आपका सुपर ईगो ये कहेगा कि आप पैसे ना उठाएं, ये अच्छी बात नहीं है, ये मोरालिटी के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, अखलाकियात आपकी ये जो है सोशल और मोरल जो नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको ये बात, ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है। तो दोस्तों ये आपका जो होगा ना सुपर ईगो, ये क्या होगा, आइडियलिस्टिक होगा, बिल्कुल आइडियल सी बात करेगा, एक बहुत ही एंजल टाइप आप कह सकते हैं, बहुत ही एक एंजल टाइप बिल्कुल अच्छी सी बात करेगा। ये पॉजिटिव जो होते हैं, पॉजिटिव को प्रमोट करता है, पॉजिटिव आपके इंस्टिंक्ट्स को और नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स को रिप्रेस करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये क्या आइडियलिस्टिक है, ये आपको कहेगा नहीं अपने पैसे जो है वो नहीं उठाने, ये गलत बात, आपकी मम्मा आपको डांटेगी। तो ये आपका क्या करेगा, सुपर ईगो का काम होगा। अब ये दोस्तों हमारे पास है ना ईगो, अब इसका देखिए ईगो, ईड का तो हमें पता चल गया कि ये क्या करेगा, डिजायर्स फुलफिल करेगा। ये क्या करेगा, विदाउट केयरिंग सोशल एंड मोरल कोड, ये इसको कोई पता नहीं है, कोई परवाह नहीं है सोशल और मोरल की बात कि सोसाइटी में उसका क्या बनेगा, मतलब इज्जत होगी कि नहीं होगी, आपके उसके मोरालिटी का उसको कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो सुपर ईगो है ये इसको परवाह है, उसको सोशल और मोरल वैल्यूज का पता है कि हाँ अच्छी बात है, ये आपका काम सही है, करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो आपको बताएगा। अब दोस्तों अब ईगो की बात करें तो ये क्या, ये गुड है और ये रीजनिंग है। ये दोस्तों क्या करेगा, ये आपको ये ईड और सुपर ईगो के दरमियान कॉम्प्रोमाइज करवाएगा, एक तरह का नया सोल्यूशन लेके आएगा, मतलब जिससे ईड को भी नुकसान ना हो और सुपर ईगो को भी नुकसान ना हो और काम भी चल जाए। तो ये वो नया रास्ता, एक दरमियान वाला रास्ता निकालेगा। लाइक आप कह सकते हैं एक रेफरी का काम करेगा, पुलिस मैन का काम करेगा, दोनों के दरमियान सुलह करवाएगा और एक मुतफिक पे जो है ना डिसीजन पे ले आएगा। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी चोरी, बच्चे की चोरी वाली, तो अब उसको जो है वो कहेगा आप पैसे उठा ले, चीज लेनी है, आपने डिजायर फुलफिल करना है। सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं, नहीं उठाना गलत बात है, मोरल वैल्यूज के खिलाफ है। अब जो ईगो होगा ना, ईगो वो ये कहेगा कि आपको पैसों की जरूरत है, आप लें, लेकिन अब जब आपकी मम्मा आ जाएगी ना, तब आप उससे पूछकर इजाजत लेकर, परमिशन लेकर और उनसे पैसे ले लीजिएगा और अपनी डिजायर फुलफिल कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों ईगो आपको क्या करेगा, एक नए रास्ते पे लेगा जिसपे दोनों को, ईड को भी कोई नुकसान ना हो और सुपर ईगो को भी कोई नुकसान ना हो और दोनों सेटिस्फाई हो जाए और आपका काम भी पूरा हो जाए। तो ईगो दोस्तों ये एक गुड है, अच्छा है आपके लिए, रियलिटी प्रिंसिपल आपको रियलिटी पे बेस कर रहा है, रीजनिंग है, एक आपको रीजनिंग देता है अच्छी तरह और आपको जो है फायदा देता है और इससे कोई आपको जो है ना मतलब इशू वो भी रिजॉल्व हो जाता है। जैसे अगर इसकी और एग्जांपल है तो हमें ये पता चलेगा कि एक बंदा है, उसके पास गाड़ी है, अब उसके जो ईड होगा ना वो कहेगा कि आप जो है गाड़ी फुल स्पीड पे चलाएं, आपको इससे प्लेजर मिलती है, खुशी मिलती है, तो फुल स्पीड पे गाड़ी चलाएं, तो वो आपका ईड कहेगा। और सुपर ईगो कहेगा नहीं, आपने गाड़ी आहिस्ता चलानी है, इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको जो है ये इससे आपकी जान जा सकती है, तो सुपर ईगो उसको कंडेम करेगा, रोकेगा। अब इस दोनों के दरमियान आपको कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा, इस कन्फ्लिक्ट को ईगो रिजॉल्व करेगा। वो कहेगा नहीं, आपने जो अगर गाड़ी चलानी है फुल स्पीड में, तो आप जो है एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ, प्रॉपर जो है गाइडलाइन, प्रॉपर जो है आपकी सेफ्टी के साथ काम करें। मतलब आप जो है अगर आपने फुल स्पीड में चलानी, तो आप एक ऐसे एरिया में ले जाए जहाँ पे कोई ट्रैफिक ना हो, खाली जगह हो, तो वहां ले जाए। मतलब इस तरह कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेगा जिससे ईड को भी कोई इशू ना हो और सुपर ईगो को कोई भी इशू ना हो। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये हमने कहा ये प्लेजर प्रिंसिपल है, ये रियलिटी प्रिंसिपल और ये मोरालिटी प्रिंसिपल होता है। इसमें अनकॉन्शियस का पार्ट होता है आपका, ये कॉन्शियस पार्ट होता है और ये आपका क्या होता है, सब कॉन्शियस पार्ट होता है, जो आपको पता तो होता है लेकिन आपको रिकॉल करना पड़ता है तो आपको याद आ जाता है, तो आपको सब कॉन्शियस पार्ट हो जाता है। फिर हमने कहा ये डिजायर्स फुलफिल करता है, ये डेविश टाइप होता है, आप इसको कह सकते हैं डेविल टाइप। और अगर इसकी एग्जांपल देखो तो ये इसका कहते हैं ये एंजल टाइप होता है, ये बिल्कुल ये आइडियलिस्टिक, आइडियल्स जो है उस फॉर्म में होता है, इसकी तरफ आपकी थॉट्स को ले जाता है। तो ये था हमारे पास। और फिर हमने एक बात की कि ये हमारे पास जो है इसमें कोई इसको सोशल मॉरल वैल्यू उसका परवाह नहीं होती है, लेकिन ये जो अब तो सोशल मॉरल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। दोस्तों ये था हमारे पास ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसके बारे में हमने जाना। और दोस्तों अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, एक हेल्थी पर्सनैलिटी की बात करें, एक आइडियल पर्सनैलिटी की बात करें कि अच्छी पर्सनैलिटी क्या होती है, तो इसमें ये होगा कि ऐसी पर्सनैलिटी में हम ये कहते हैं कि आपको जो होता है ना ईड और जो सुपर ईगो, जब आपका ये बैलेंस हो जाता है, इसमें मतलब जो आपका ईगो है वो कॉम्प्रोमाइज करवा लेता है, इनके दोनों का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, दोनों को बैलेंस करवा लेता है, तब आपकी जो है पर्सनैलिटी अच्छी होती है।
तो आप सही तरह जो है बिहेव कर पाते हैं। और अगर आपके जो ईगो है वो इन दोनों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा पाता, इनके दरमियान प्रेशर जो है कम नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं रख सकता, बैलेंस नहीं कर पाता, तो इससे आपको काफ़ी इश्यूज होते हैं साइकोलॉजिकली, आपको जो मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ जाता है और आप सही तरह बिहेव नहीं करते। दोस्तों ये था हमारे पास ईगो और सुपर ईगो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपके जहन में बैठ गया होगा। अगर दोस्तों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम उसके जवाब देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।